नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कार्तिकेय वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के बारे में। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी क्यों होती है बॉडी के अंदर और उसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं और उसका हम कैसे इलाज हम कर सकते हैं। विटामिन D3 जो होता है इसको कोलिकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। यह एक फैट सोल्युबल विटामिन होता है और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी में जैसे कि हड्डियाँ जितनी भी बोन्स होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा यह ज़रूरी विटामिन होता है। इसके अलावा विटामिन D3 की कमी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहला कारण है कि हमारी डाइट में ही विटामिन D3 जो है वो कम हो। दूसरा क्या है कि हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन कम हो, लीवर जो अच्छे से काम न करे, किडनी जो अच्छे से एक्सक्रीट ना करे। ये सारे रीज़न हमारे बॉडी के अंदर हो सकते हैं। और उसके अलावा फैट ओबीस पर्सन में विटामिन D3 की कमी मिलती है। उसके अलावा कुछ ड्रग्स होती है जो इंट्रैक्शन की वजह से विटामिन D3 के एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करती है, जैसे कि एंटी फंगल में कीटोकेनाजोल ड्रग होती है। इसके अलावा एंटीसाइकोटिक ड्रग में होती है। उसके अलावा और भी कुछ ड्रग्स होती है जैसे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती है जो विटामिन D3 की कमी बॉडी में लाती है। उसके अलावा जो धूप होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है विटामिन D3 के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जो लोग जो होते हैं जो डार्क एरिया में रहते हैं और धूप का एक्सपोजर जिनके अंदर कम होता है वो विटामिन D3 की कमी देखने को मिलती है। उसके अलावा प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन पीरियड में विटामिन D3 की फ़ीमेल्स को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उसके वजह से बहुत सारी समस्या फ़ीमेल को देखने को मिलती है। तो क्या क्या समस्या है विटामिन D3 की वजह से देखने को मिलती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली समस्या जो होती है बोन्स, जैसे कि मैंने बोला कि बोन्स वीक हो जाती है, जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस, बोन जो होती है खोखली हो जाती है। ओस्टियोमेलेसिया, बोन जो होती है वीक हो जाती है। रिकेट्स, बच्चों के अंदर जो है रिकेट्स या बड़ों के अंदर जो है और भी बोन रिलेटेड फ्रैक्चर्स जो होते हैं, फ्रेजाइल हो जाता है बोन्स और मसल्स जो है वो वीक हो जाती है। मसल्स भी क्रैम्प होने लगती है और जॉइंट्स में और स्पाइन में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे रीज़न जो होते हैं विटामिन D3 के होते हैं। विटामिन D3 और कैल्शियम जो होते हैं एक दूसरे के साथ ही कोरिलेट होते हैं। विटामिन D3 जो होता है, अगर विटामिन D3 का बॉडी के अंदर कमी है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिसके वजह से बोन्स जो है वीक होने लगती है। तो कैल्शियम की कमी होने की वजह से, खून में कैल्शियम की कमी होने की वजह से पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। वो पैराथायरॉयड हार्मोन को इंक्रीज़ कर देती है, जिसके वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है हड्डियों में से कैल्शियम निकालना शुरू कर देता है और बोन जो होती है वीक हो जाती है। और कैल्शियम और विटामिन D3 की दोनों की बॉडी के अंदर कमी देखने को मिलती है। और जैसे कि हमने देखा बोन्स जो होती है वो वीक हो जाती है पूरी बॉडी की, तो डेंटल जो होते हैं, टूथ जो होता है वो भी वीक हो जाता है, इनेमल जो है उसमें भी घिस जाता है। और उसके अलावा हम बॉडी के अंदर विटामिन D3 की कमी की हम क्या क्या जांचें करा सकते हैं, जैसे कि डायग्नोस्टिक इमेजिंग, जैसे कि उसमें एक्सरे हम करा सकते हैं। उसमें एक्सरे में देख सकते हैं कि बोन्स जो है कहाँ की बोन्स जो है ओस्टियोमेलेसिस, ओस्टियोपोरोसिस कहाँ की बोन्स जो है अफेक्टेड हुई है। उसके अलावा डेक्सा स्कैन भी हम करा सकते हैं, ये हायर लेवल का स्कैन होता है। उसके अलावा हम लैब रिपोर्ट्स में विटामिन D3 और कैल्शियम के सीरम लेवल को हम चेक कर सकते हैं कि सीरम लेवल जो है कितने घटे हुए हैं। उसके अलावा सीरम पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो एलिवेटेड मिलता है। और उसके अलावा एल्कलाइन फॉस्फेट जो होता है वो एक एंजाइम होता है जो लीवर से और बोन दोनों से सीक्रेट होता है। तो ये एंजाइम भी जो होता है ये बोन की इंजरी होने की वजह से एंजाइम जो एलिवेटेड मिलता है। उसके अलावा हम इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, ट्रीटमेंट हम डाइट से भी हम इसको हम ले सकते हैं और उसके अलावा सप्लीमेंट भी हम इसमें रिकवर कर सकते हैं। डाइट में हम जैसे फिश से हम कर सकते हैं, मिल्क से हम कर सकते हैं, दही से हम अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा हम फोर्टिफाइड फूड से हम इसका रिकवरी कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्टिफाइड फूड में हम दे सकते हैं। डाइट्री के अलावा हम सप्लीमेंट्स में हम विटामिन D3 के सैशे हम दे सकते हैं जो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट में हम देते हैं। विटामिन D3 और कैल्शियम के हम डोज की बात करते हैं। विटामिन D3 की जो डोज होती है 1 साल से कम के बच्चों को हम 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। अबव 1 ईयर ऑफ एज हम 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। इसके अलावा विटामिन D3 की जो डेली रिकमेंडेड डोज जो होती है वो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट होती है जो हम 10 दिन तक चलाते हैं। जो फॉलो डोज जो होती है 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट होती है। इसके अलावा जो हम कैल्शियम की जो डोज चलाते हैं 50 से 100 mg पर kg पर डे हम देते हैं। उसके अलावा हम रिकमेंड करते हैं कि अल्ट्रावायलेट थेरेपी और उसके अलावा नेचुरल सनलाइट में पेशेंट जो होती है मॉर्निंग की सनलाइट जो होती है उसको एडवाइस हम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में कोई भी आपका डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।